हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि हम डेली जो है आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाने लगे हैं और 2 उत्तर जो है डे 1 और डे 2 के उत्तर हमने कल अपलोड कर दिए थे। आज डे 3 है और डे 3 का कल हमने जो है आपको प्रश्न दिया था कि आप जो है स्वयं से उसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आप मेरे उत्तर से मिला लीजिए, ठीक है? फिर मैं डे 4 मतलब कल के लिए एक उत्तर सॉरी प्रश्न दे दूँगा, आप उसकी भी प्रैक्टिस करिएगा, कल फिर उसका एनालिसिस आ जाएगा। अभी हम 1 प्रश्न ही ले पा रहे हैं क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी 1 से प्रैक्टिस करिए, आप भी 1 या 2 प्रश्न ही प्रैक्टिस करिए अभी शुरुआत स्तर पे और छोटे-छोटे प्रश्न भी ले सकते हैं। आप एनसीईआरटी जैसे पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के पीछे छोटे-छोटे प्रश्न होते हैं, मैं उनको भी किसी दिन लेकर के आऊँगा। अभी क्या है कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं कि जैसे पीवाईक्यू के ही प्रश्न उठाए जाएँगे, तो उसमें कुछ कठिन जैसे 2013 की ये प्रश्न है, थोड़ा-सा इसमें है ये सरल क्वेश्चन, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा जो है कठिन प्रश्न नहीं है। बस ये कि ये कथन थोड़े-से लंबे हो गए हैं कि आदमी पढ़ने में भारी भरकम लगे तो जो है, जो एस्पायरेंट्स हैं वो डर जाएँगे। इसलिए यूपीएससी ऐसा ल बनाता है, बाकी है कुछ नहीं। इसमें दिया ही हुआ है। अभी मैं पढ़ता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी हमारी जो है पीवाईक्यू पीटी की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्वेश्चन की जो प्रकृति होती है उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? पीवाईक्यू एक नज़र में, ठीक? इस तरह से और ये प्री के लिए है, ठीक? पीटी के लिए, ठीक? और उसके अलावा एनसीईआरटी हमारी बुनियाद सीरीज़ चल रही है, उस पे भी हम वीडियो डालते रहते हैं। अभी 2 दिन से वीडियो इस पे ज़्यादा काम करने लगे क्योंकि ये डेली आपको कराना है क्योंकि अंततः सिलेक्शन जो है आपका उत्तर लेखन से ही होगा, इसलिए हम इसको इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। पहले हम रुक जाते थे क्योंकि तकनीकी अभाव के कारण नहीं बना पाते थे, दिक्कत होती थी। अब हमारे पास तकनीकी की कोई समस्या नहीं है, तो हम इस पर काम करेंगे, ठीक? एनसीईआरटी एक सीरीज़ चल रही है, एक पीवाईक्यू चल रही है। एनसीईआरटी की हो सकता है कि एक सर हैं, उनको मैं जो है एनसीईआरटी की हिस्ट्री सीरीज़ पढ़ाने के लिए बोलूँगा, तो हिस्ट्री की बुक भी आपको आज से या कल से मिलने लगेगी, ठीक? इसके साथ-साथ वो करंट अफ़ेयर भी आपको द हिंदू पढ़ते हैं वो और द हिंदू के सारा जो है करंट अफ़ेयर आपको 1 सितंबर से मिलने लगेगा। अच्छा, करंट अफ़ेयर में एक चीज़ और मैं बता दूँ, नया पेज लेकर करंट अफ़ेयर की एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, कि करंट अफ़ेयर ये मत सोचिए कि 1 सितंबर का ही करंट अफ़ेयर आपको पढ़ाया जाएगा। हम कोशिश ये करेंगे कि आपको जून 2025 से जो है हम सारा करंट अफ़ेयर और मई 2026 तक का पूरा कवर करें, कोशिश ये रहेगी, ठीक है? तो ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हम करंट अफ़ेयर जैसे हम पढ़ाएँगे तो ऐसा हो सकता है कि जैसे हम 2 दिन, 3 दिन एक स जून मैं न्यूज़पेपर के जो है नोट्स बना के नहीं ला पाए, तो इकट्ठे जो है 2-3 दिन का आधे घंटे या 1 घंटे में लेकर के आ जाएँगे। लेकिन हम उन यूट्यूबरों की तरह बाँचेंगे नहीं। हम सिंपल आपको बताएँगे कि इसको आप यूज़ कर लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिए, इसको आप उत्तर में यूज़ करिए, इसको आप पीटी में यूज़ कर सकते हैं, पीटी में आपको मिलेगा, ठीक है? इस तरह से हम उसका प्रयोग बताएँगे, ठीक? तो यहाँ पर ये हम कराएँगे, बाकी हम समय आपका जो है ज़्यादा फर्जी खर्च नहीं करने देंगे। आप खुद ही देख रहे होंगे कि हमारे पास समय मेरे पास है क्योंकि मैं खुद भी पढ़ता हूँ, तो मेरे पास भी समय का अभाव रहता है, ठीक? तो ये काम हम करेंगे, ठीक है? इसके साथ-साथ एनसीईआरटी आपको बता ही दिया, एनसीईआरटी चल रही है हमारी सीरीज़, एनसीईआरटी बुनियाद सीरीज़, ठीक है? और दूसरा ये पीवाईक्यू चल रहा है, जिसमें हम एक मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठाते हैं। अभी हम पीवाईक्यू को ही आधार बनाएँगे क्योंकि पीवाईक्यू से ही आपकी रणनीति तय होगी। इसी बहाने आप पीवाईक्यू को भी देख सकते हैं और एक पीवाईक्यू की हमारी पीटी सीरीज़ चल रही है, जो हम पीवाईक्यू एक नज़र में, क्वेश्चन को एक नज़र में देखते हैं, क्वेश्चन की प्रकृति को समझते हैं, ठीक है? ये चल रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये चौथा जो करंट है इसको 4 नंबर। ये 4 चीज़ें अभी चलाएँगे, इससे ज़्यादा हमारे पास क्षमता नहीं है क्योंकि हमारे पास टीम नहीं है ज़्यादा। हम 2 लोग हैं, आपस में मिल के काम करते हैं, ठीक है? तो आप लोग सहयोग करेंगे, कमेंट करेंगे, तो फिर आगे हो सकता है कि टीम हम लेकर के आएँ, ठीक है? तो फिर देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? यहाँ पे दूँगा मैं, थोड़ा-सा पेन जो है लाइट है, इसको मैं डार्क कर लेता हूँ, ठीक? तो ये ऐसे लिखा जाता है यूपीएससी मुख्य परीक्षा में गवर्नेंस डे 3, ठीक है? कल डे 4 आएगा। तो यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन प्रोग्राम, ठीक? ये है हमारा। स सबसे पहले हमारी रणनीति का हिस्सा क्या होता है? सिलेबस होता है। कल मैंने आपको बताया था कि नागरिक चार्टर से मैं प्रश्न दूँगा, तो नागरिक चार्टर आपने हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है कहीं से यूट्यूब से, गूगल से, अन्य जगहों से सर्च करके पढ़ लिया होगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर सिलेबस नहीं बताऊँगा, बस ये वाली लाइन आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ। शासन व्यवस्था, ठीक? पारदर्शिता, जवाबदेही, शब्द हैं, इनको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है? ऐसे में अलग से भी ये
GS 1, 2, 3 के लिए अलग-अलग मैंने GS 1 का कल बना लिया है, और GS 2 और GS 3 के लिए, और GS 4 के लिए कुछ शब्दावली ऐसी होंगी जो अलग से सिर्फ 20-20, 25-25 शब्दावली आपको दे दूँगा, और उसकी जगह भी खाली करके दे दूँगा। आप उसको जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, आप उसको निकलवा करके उन जगहों को आप खुद भी भर सकते हैं। अलग से कोई अच्छा शब्द आपको न्यूज़पेपर में मिल गया तो आप वहीं पर नोट कर लीजिए। तो ऐसे 50-50 शब्द आप टर्मिनोलॉजी जिसको हम बोलते हैं शब्दावलियाँ तैयार कर लोगे आप, तो आपको उत्तर लिखने में, उत्तर की शुरुआत करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक? क्योंकि जो भी उत्तर लिखेंगे, जैसे आप मान लो गवर्नेंस का है, आपको लगेगा कि यार ये पॉलिटी से मिलता-जुलता है, लेकिन आपको समझ में आ गया कि हाँ यार ये गवर्नेंस का है, तो गवर्नेंस की शब्दावली आप वहाँ वहाँ पर यूज़ करिए। तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, नहीं तो पॉलिटी से मिलता-जुलता सब्जेक्ट है, आप पॉलिटी को वहाँ पर उठा के शब्द लिखने लगे, तो नंबर काट देगा यूपीएससी को, उसे लगेगा कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक? तो यहाँ करते हैं स्टार्ट। नागरिक चार्टर संबंधित है। ये शब्दावलियाँ हैं, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस। इनको सर्च भी करिए, इन एक-एक शब्द को सर्च करिए गूगल में। ई गवर्नेंस का अनुप्रयोग, मॉडल, ठीक है? यहाँ पर देखिए जब भी सिलेबस पढ़ा जाता है, यहाँ देखो डैश लगा हुआ है। ई गवर्नेंस फिर डैश, तो इसका मतलब ई गवर्नेंस के बारे में बोल रहा है कि इन गवर्नेंस का एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग कैसे हो रहा है? ई गवर्नेंस का मॉडल क्या है? ई गवर्नेंस कितना सफल हुआ है? ई गवर्नेंस की क्या-क्या सीमाएँ हैं और भविष्य में क्या संभावनाएँ बन सकती है? फिर यहाँ पर ये सेमी फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक? सेमी कॉमा। तो इसको जो है, इसके आगे लिखा हुआ है नागरिक चार्टर अलग से। अब नागरिक चार्टर क्या है, ठीक है? इसके बारे में आपको अभी मैं क्वेश्चन में बताऊँगा। फिर पारदर्शिता, ठीक? जवाबदेही, यही ऊपर वाले शब्द रिपीट हो गए, ठीक? और संस्थागत तथा अन्य उपाय। अब अन्य में ही यूपीएससी फँसा देता है, ठीक है? बाकी ये शब्दावलियाँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, ठीक? तो आगे देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है? मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, 2013 में आया हुआ प्रश्न है, 200 शब्दों में हमें लिखना है, ठीक है? य यद्यपि अनेक लोक सेवा प्रदान करने वाले संगठनों ने, ठीक? पहले तो क्वेश्चन को समझिए, अनेक लोक सेवा प्रदान करने वाले संगठनों ने नागरिकों की घोषणा पत्र, जो नागरिक चार्टर है, बनाए हैं, ठीक? अनेक जो लोक सेवा संगठन जो होते हैं, वो क्या होते हैं? जैसे नगर निगम हो गया, लोक सेवा संगठन क्या है? नगर निगम, नगर पालिका, ठीक? पुलिस, रेलवे, स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक है? इस तरह से। फिर आप पीएसयूज़ में आ जाओगे, पब्लिक सॉरी जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है? वो होते हैं, उनके बारे में आप पढ़ लेंगे। तो उनमें जैसे एलआईसी आ गया आपका, बीएसएनएल हो गया, एसबीआई हो गया, इस तरह से, ठीक? फिर आपके एनजीओज़ वगैरह को भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक? तो यहाँ पर यही कह रहा है, क्वेश्चन को ही समझना है, तो पहले आपको यही कई बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं भी जब शुरुआत में तैयारी करता था, तो मुझे ऐसे शब्द नहीं समझ में आते थे। तो यद्यपि अनेक लोक सेवा प्रदान करने वाले संगठनों ने नागरिकों की घोषणा पत्र बनाए हैं, ठीक? पर दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता, मतलब उसकी 2 सेवाएँ जो दे रहे हैं वो, जो संगठन, उनकी क्वालिटी और नागरिकों के संतुष्टि स्तर में, नागरिकों को संतुष्टि नहीं मिल रही है, उनके संतुष्टि स्तर में अनुकूल सुधार नहीं हुआ है। विश्लेषण कीजिए, ठीक है? अब मैं ये इसको जो है विश्लेषण शब्द जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग निर्देशात्मक शब्द भी बोलते हैं। इसको मैं अलग से लेकर के एक सेशन में ये शब्दावली सारी मैं आपको समझा दूँगा, ठीक? तो यहाँ पर यूपीएससी ऐसे पूछ रहा है कि जो लोक सेवा संगठन है, एलआईसी है, ठीक है? पुलिस है, रेलवे है, स्कूल हैं, ये सब जो है अपने-अपने नागरिकी चार्टर का मतलब नागरिकों के जो अधिकार हैं, नागरिकों को आप सेवाएँ दे रहे हैं, तो आपको नागरिकों को क्या-क्या अधिकार हैं, ठीक? उनको आपने बनाया, ठीक है? और ये सेवाएँ और गुणवत्ता तो दे रहे हैं, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं दे पा रहे हैं। उनके अनुकूल सुधार नहीं हुआ है, तो उसके विषय में यूपीएससी पूछ रहा है। ये हमारे नागरिक चार्टर सीधे-सीधे हमारे सिलेबस में लिखा है, तो हमको हर साल पढ़ना है। और उस समय करंट का विषय भी बना हुआ था, ठीक है? इसलिए हमको यहाँ पर पढ़ना। अब मैंने उत्तर क्या लिखा है? नागरिक चार्टर को, अब देखिए मैंने शुरुआत कैसे करी। नागरिक चार्टर को भारत में प्रशासनिक जो सुधार हैं के क्रम में देखा जाता है, जिसका उद्देश्य सेवाओं में पारदर्शिता, मैंने वही शब्द उठाए यहाँ सिलेबस से। पारदर्शिता आपको भी ऐसे उठाना है। पारदर्शिता, फिर उसके बाद गुणवत्ता, यहाँ पर गुणवत्ता यहाँ भी दिया होगा, सेवा उसमें भी दिया हुआ प्रश्न में, वहाँ से उठा लिया मैंने, ठीक? और जवाबदेही, ये भी प्रश्न में दिया, उसमें सिलेबस में दिया है, ठीक? और एवं समयबद्धता सुनिश्चित करना है, किंतु व्यवहार में सेवा गुणवत्ता और नागरिकों की संतुष्टि स्तर अपेक्षित सुधार नहीं देखा जा सका है, ठीक? तो मैंने यहीं से सिलेबस देखिए, ये लिखने की कला होती है एक,
ठीक? अब मैंने जैसे देखा यहीं, तो तुरंत मेरे दिमाग में ये आया कि इसको ज़रा-सा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता क्या लिखें, तो हम यहीं से उठाते हैं कि यहाँ पर कुछ अच्छा, क्योंकि इतना बड़ा क्यों दे रहा है? जब हमें दे रहा है तो यहीं से फ़ायदा उठाओ, ठीक है? तो कुछ हमने सिलेबस को यहाँ से रट लिया। सिलेबस से कुछ शब्दावली, जवाबदेही, पारदर्शिता, ई-गवर्नेंस, सीमाएँ, सफलताएँ, मॉडल, पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत, इस तरह सिविल सेवाओं की भूमिका, ठीक है? ये शब्द को, यही इनको 20-20 बार डेली रटो, डेली पढ़ो, यही बिल्कुल दिमाग में आपके सेट हो जाएँगे। फिर उसके बाद हमने ये शब्द लिखे, उसके बाद यहाँ से मैंने इसको देख लिया कि नागरिकों के संतुष्टि स्तर में अनुकूल सुधार नहीं देखा जा सका है, ठीक? यहाँ पर हुआ लिखा है, यहाँ देखा जाए ऐसे करना है। फिर इसके आगे मैंने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, अब यहीं पर हमने जो है ये चीज़ अलग से डाल दी। तो इससे यूपीएससी को लगे कि यार लड़का जो है प्रशासनिक सुधार के बारे में इसको जानकारी है, ये प्रशासन में जो है यहीं पर फिट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, इसको आईएएस बना दिया जाए। ये आईएएस बनने लायक है, क्योंकि ये सेकंड एआरसी रिपोर्ट वगैरह को भी ध्यान दे रहा है, ठीक है? फिर आपने सेकंड एआरसी रिपोर्ट जो होती है आयोग है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि नागरिक चार्टर तभी सफल होगा जब नागरिकों को सेवा गुणवत्ता, मतलब से जो सर्विसेज दी जाती हैं, उनके संतुष्टि में सुधार हो। जैसे मान लो कि रेलवे में जो है आपको सेवाएं जो दी जा रही हैं, उनमें सुधार होगा। अब क्या है कि कई बार रेलवे रिजर्वेशन किया जाता है और सीटें आप वहाँ बैठने जाते हैं तो बाथरूम में गंदगी है, रेलवे में गंदगी है, रेलवे स्टेशनों में गंदगी है। हालांकि वर्तमान सरकार के द्वारा और वैसे भी काफ़ी सुधार पहले से हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारें ऐसा नहीं करती थी। वो भी सरकार, देखिए है तो सरकार काम करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार जो है काम नहीं करती, करती है, लेकिन उनके वो थोड़ा बहुत में अंतर आ जाता है कि कोई कम काम करती है, कोई ज़्यादा काम करती है, ठीक? तो हमने यहाँ पर लिखा नागरिक चार्टर, ठीक? नागरिक चार्टर का उद्देश्य क्या है? तुरंत मैंने यहाँ पर बना दिया। फिर आपकी समस्याएँ क्या हो रही हैं, उनमें सुधार क्या हुए हैं, वर्तमान स्थिति क्या है? तुरंत मैंने इसको 4 कॉलम में ऐसे करके आप बंद करके भी इसको डाल सकते हो, ठीक? डाला और इसके बारे में फिर मैंने दूसरा पेज था तो इसमें अलग से मैंने इसको डाल के लिख दिया। उद्देश्य क्या है नागरिक चार्टर का? पारदर्शिता लाना। जो सेवाएँ आप दे रहे हो नागरिक चार्टर में कहा गया है उनमें पारदर्शी लाना। नागरिकों की अधिकार भी उनको मिलने चाहिए। जवाबदेही तय होनी चाहिए। जागरूकता, ठीक है? फिर सॉरी, समस्याएँ आ गई। समस्याएँ में कानूनी बाध्यता, मतलब उनमें कानून में ऐसी बाध्यता उनके अंतर्गत डालनी चाहिए कि मतलब उसको करना ही पड़ेगा, उनको सेवाएँ अच्छी से अच्छी देनी ही पड़ेंगी, ठीक है? फिर शिकायत निवारण कमज़ोर है, शिकायत जैसे आपने क्या किया कि कोई विभाग है, आप वो मान लो डाक विभाग में गए, आपने कोई जो है मैसेज जो है आपने किसी अपने दोस्त को प्रेषित किया, ये कोई चीज़ आपने पोस्ट करी, ठीक? वो पोस्ट ठीक समय पे नहीं पहुँचा, तो आपने वहाँ पर बगल में जो है एक पेटी रखी होती है, उसमें शिकायत निवारण, इस शिकायत के लिए आप पर्ची डाल सकते हो या लिख सकते हो। आपने पर्ची डाली, उस पर्ची का आज तक तुम्हारे पास कोई रिपोर्ट ही नहीं आ रहा है, तो ये कमज़ोर तंत्र को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? तो यही सब चीज़ें आपके माइंड में, अब जैसे आप घूम रहे हो, पिताजी ने या माताजी ने किसी काम के लिए आपको मार्केट में भेजा, तो यही सब आपको देखना है। फिर उसी का अनुप्रयोग कर देना है, एप्लीकेशन, ठीक? तो जागरूकता की कमी, लोगों को पता ही नहीं है कि नागरिक चार्टर उनको दिया जाता है। अब आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में आपको स्वास्थ्य विभाग या प्राइमरी हेल्थ सेंटर जा रहे हैं, वहाँ पर आपको यही नहीं पता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, ठीक है? तो जब अधिकारी आदमी को पता ही नहीं है, तो वो क्या उसको जो है अपने अधिकारों को जानेगा, ठीक? फिर उसमें सुधार क्या? समयबद्ध सेवाएँ, मतलब कि अगर 3 महीने का समय दिया तो 3 महीने में सेवाएँ दे देनी चाहिए। इसीलिए तो प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नहीं काम करोगे तुरंत उठा के फेंक देंगे आपको बाहर, ठीक है? 15,000 सैलरी देंगे और कब पता नहीं कब उठा के हम आपको फेंक दें, कोई पता नहीं। तो इसका मतलब है कि आप अच्छी सेवाएँ दोगे, जबकि सरकारी सेवाएँ प्राइवेट सेक्टर से अच्छी दी जा सकती हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है ना कि हम सरकारी दामाद हो गए हैं, हमको कोई निकाल नहीं सकता है, ठीक है? तो इसके लिए ये जो है सुधार हो सकते हैं। कानूनी शक्ति दें, ठीक? कि भाई उसमें सुधार में कानूनी शक्ति दें नागरिक चार्टर के अंतर्गत, ठीक है? कि अगर कोई दिक्कत आए, आप शिकायत करो, तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर आईसीटी आधारित मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो होती है, उसके तहत इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इंटरनेट, मोबाइल आदि के माध्यम से कैमरा-वैमरा लगा कर के इस तरह से जो है सारी चीज़ें। फिर वर्तमान स्थिति क्या है? यहाँ पर चौथा पॉइंट था, अब लाइन के इधर लिखना नहीं है तो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक? यहाँ पर आप देख सकते हो ये चौथा पॉइंट। ये ठीक, इस तरह से। तो सेकंड एआरसी कानून उन्मुखी प्रशासन से नागरिक उन्मुखी प्रशासन होना चाहिए। मतलब कानून में ही सब कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, नागरिकों को वो सेवाएँ पहुँचनी चाहिए, ठीक? तो उदाहरण मैंने लिख दिया यहीं पर, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रेलवे सेवा चार्टर होने के बावजूद असंतोष है, ठीक?
ऐसा हो रहा है। तो अगर नागरिक उन्मुखी हो गया, कानून में बताया जा रहा है कि रेलवे में ये सेवाएँ दी जा रही हैं। किताबों में जैसे आम भाषा में नहीं कह देते, भैया वो सब जो है किताबें में लिखा हुआ है, ठीक है? वो सब कानूनों में वहीं पर कागज़ में लिखा है, अमल कुछ नहीं हो रहा, ठीक? इस तरह से। फिर उदाहरण सफलताएँ क्या हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि जो राज्य हैं, वहाँ पर जो है सेवा गारंटी अधिनियम भी पारित किया गया है, ठीक है? गुड गवर्नेंस इंडेक्स में राज्यों के बीच अंतर भी समझ आता है, इसमें कॉम्पिटिशन भी होगा, ठीक? इस तरह से आपने लिख दिया, 200 शब्दों में लिखना था, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर छूट भी जाती हैं। आप लोग हैं, तो आप लोग अपने स्तर से पिरो कर लिखिए शब्दों को, ठीक? फिर हमने आराम से एक निष्कर्ष लिखा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केवल नागरिक चार्टर बनाकर नागरिकों को सौंपना नहीं है, बल्कि वास्तविक सुधार भी करने होंगे। ठीक? और ऐसा नहीं कि खाना-पूर्ति कर देना, कानून बना के दे दिया और वो अपना खुद देखें, ठीक? जिससे नागरिक जागरूकता फिर मैंने वही शब्द लिए, वही है एक तरीके से रसगुल्ला है, आपने क्या किया कि आपने आपके पास खोया है, आप उस खोए को रसगुल्ला बना लो, मतलब रॉ मटेरियल आपके पास है। सिलेबस के जो शब्द हैं, बढ़िया-बढ़िया शब्द और भी अच्छी-अच्छी आधिकारिक भाषाएँ कहीं से सर्च करके, गूगल करके एक कॉपी में लिख लो, बार-बार उनको पढ़ो। वो रॉ मटेरियल है, आप उस रॉ मटेरियल से कुछ भी बना लो। ठीक? आप ज आपके पास से दूध है, आप उसको जो खोया बनाइए, खोया से आप रसगुल्ला बना लीजिए, रसमलाई बना लीजिए, रबड़ी बना लीजिए, सब कुछ बना सकते हैं। ठीक? इस तरह से आपको काम करना है। फिर मैंने वही शब्द याद किए, जागरूकता यही जो उठाए, जागरूकता, कानूनी बाध्यता, प्रभावी शिकायत निवारण एवं जवाबदेही तंत्र सफल होगा जो कि सुशासन गुड गवर्नेंस को दर्शाता है। ठीक है? यहाँ अगर इंग्लिश से गुड गवर्नेंस मतलब हिंद इसको देवनागरी में मतलब गुड गवर्नेंस ऐसे भी लिख दोगे तो चल जाएगा, ठीक? लेकिन सुशासन जब आपको आता है तो यही लिखिए। इस तरह से आपका ये आंसर पूर्ण हो गया। आप मुझसे भी अच्छा लिख सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपका जो है, कोई भी उत्तर जो है पूर्ण नहीं होता है, ठीक है? ठीक? तो इस तरह से किसी को भी अच्छे-अच्छे टॉपर भी पूर्ण उत्तर नहीं लिख पाते हैं, ठीक है? आप भी प्रयास करिए। मैं आपको बार-बार कहूँगा आप अभ्यास एक ही मेरे पास शब्द है उत्तर लेखन के लिए अभ्यास डेली आप मैं कहता हूँ सिर्फ़ आप 25 शब्द ही लिखिए, लेकिन लिखिए। ऐसा नियम बना लीजिए कि अगर एक दिन छूट गया तो मैंने जितने दिन प्रैक्टिस करी वो सब मेरा छूट गई। ये सोच के करिए, तो आप एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे। कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए चाहे आपको 5 लाइन ही क्यों ना लिखनी पड़े, एक छोटी-सी डायरी जेब में डाल लीजिए, कहीं जा रहे हैं तो एक पेन और डायरी आपकी जेब में पड़ी होनी चाहिए। कहीं पर समय मिल गया 25 शब्द जो शब्द आपने पढ़े थे 2-3 दिन पहले कहीं प उन्हीं को लिख लो। उससे क्या होगा कि आपके माइंड में एक माइंड मैपिंग भी बन जाएगी कि आपको शब्दावली भी तैयार रहेगी। कोई आप कहीं पर कोई न्यूज़ वगैरह या बाहर गए कहीं किसी क्षेत्र में, तो आपने कुछ देखा तो उसको भी आप शब्दों में पिरोने की कोशिश करिए। और किसी से आपको बात करनी है, कोई अधिकारी है या किसी सरकारी विभाग में जाने का मौका मिला तो उससे भी बात करिए, उनके शब्दों को भी पकड़िए। तो ऐसे हिंदी आपकी बेहतर होगी, ठीक है? शब्दावलियाँ बेहतर होंगी। फिर आपने 2013 का ये आखिरी गवर्नेंस का प्रश्न है। इसको मैं कल करा के फिर दूसरे सब्जेक्ट पे पॉलिटिक्स पे या किसी और सब्जेक्ट पे आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं उस पे आ जाऊँगा। ठीक है? ये एक शब्द है प्रभावक समूह। ठीक? इसके बारे में प्रश्न है, इसको अच्छे से पढ़िएगा से ये जो है सिलेबस में भी दिया हुआ है। प्रभावक समूह, जिनको दबाव समूह भी बोल देते हैं, राजनीति को कभी-कभी राजनीति का अनौपचारिक, इन्फॉर्मल मुख पृष्ठ माना जाता है। उपर्युक्त के संबंध में प्रभावक समूहों की संरचना व कार्यप्रणाली का आकलन कीजिए। ठीक है? तो इतनी बात कह रहा है केवल एक बात एक यूपीएससी की आदत होती है। वो अपनी बात कहे प्रश्न को बड़ा दिखाने के लिए, डराने के लिए करता क्या है कि पूरी बात लिखेगा पहले यहाँ। ऐसे पीटी में भी करता है। प्रभावक समूह राजनीति को कभी-कभी राजनीति का औपचारिक मुख पृष्ठ माना जाता है। ठीक? ये क्या होता है कि जैसे शब्द न्यूज़पेपर में या किसी पत्रिका में आया तो यूपीएससी पढ़ती उसी के बीच की लाइन उठा लेती है। एनसीईआरटी कोई लाइन उठा के ऐसे डाल देगी फिर उसके आगे अपना बना के लिखेगी। उपर्युक्त जो इतनी बात लिखी गई है इसके बाद बोला उपर्युक्त मैंने ये इस बात के लिए उपर्युक्त संबंध में भारत में प्रभावक समूह की संरचना ये एक प्रश्न है। ये पूछ रहा है संरचना कार्यप्रणाली का आकलन करना है। तो आपको ये दोनों चीज़ लिखनी है प्रभावक समूह के बारे में। बाकी ऊपर की बात फर्जी, फर्जी का मतलब कही गई है, ठीक? तो आप लिखिएगा, ठीक है? इस प्रकार से आगे फिर जो है कल फिर लाते हैं। नमस्कार।